नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाइवट मेरिट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम किया है आज और कल भी कैसे। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि कल मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा था, तो वैसा मुझे मौका मिला नहीं वीडियो अपलोड करने का। तो मैं परसों का भी मैं बता दूंगा, मतलब सॉरी कल का भी कैसा था वो भी मैं बता दूंगा एनालिसिस आपको। देखिए, सबसे पहले आज का तो ठीक है, आज का जो था वो तो मैंने बताया ही। कल के लिए मैंने कहा था आपको कि वर्जिन सीपीआर है उसके एक दिन पहले, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुली वर्जिन सीपीआर भी कितना ब्यूटीफुल ढंग से यहाँ पे रिवर्सल दिया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एकदम बढ़िया से ये देखिए आया, और मैं कहा था कि ये सबसे बेस्ट रिवर्सल आपको मिलता है कब, आपका जब ये रहता है फर्स्ट हाफ में। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना था, यहाँ पे मैंने कहा था एंट्री लेनी थी। ये सॉरी, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एंट्री थी, और इसके नीचे एसएल, तो यहाँ पे आकर एसएल रखे होते तो भी चलता। आपका इसमें कभी भी जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए सीपीआर, बॉटम सीपीआर यहाँ पे जो है सीपीआर का टारगेट होना चाहिए। और जिसने भी लिया होगा बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। एक बार जब यहाँ से ट्रेड मिल गया उसके बाद ये वर्जिन सीपीआर फिर वो वर्जिन नहीं रह जाता, फिर वो एकदम वीक पड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपका फिर उसके बाद वर्जिन सीपीआर के पास आया तो यहाँ पे अच्छा खासा ये ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि देखिए क्या, वर्जिन सीपीआर फर्स्ट हाफ में बहुत स्ट्रांग रहता है, सेकेंड हाफ में उतना स्ट्रांग नहीं रहता। एक बार वर्जिन सीपीआर में प्राइस आ गया और फिर वहां से एक बार आपको फिर उसके बाद आपने ये मत सोचिए फिर से रिवर्स होगा, ये गलत है। इसलिए मैं जानबूझ की वो जो मैं बताया था परसों के वीडियो में, आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 15 नवंबर को जो मैं बताया था, मैं आज फिर आपको वही बता रहा हूँ कि वर्जिन सीपीआर से फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये कल तो ठीक है कैसे चला, फिर आज हम देखते हैं कि आज हमारा निफ्टी कैसे रहा है। अब आप देखेंगे आज बहुत हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी, बहुत हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मंथली सपोर्ट लिया, और अब देखो क्या हुआ, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन यहीं पे तुरंत उसको क्या मिल गया, इसको स्कोप नहीं था आगे जाने का, इसको स्कोप नहीं था आगे जाने का। इसलिए ये क्या कर दिया, ये यहीं पे आपका सपोर्ट लेने लगा, क्योंकि देखिए एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, ये बहुत बड़े सपोर्ट है। अगर इनको क्रॉस कर दिया होता एक दो कैंडल में तो एक चीजें अलग थी। अब इसने क्या किया, अब देखिए अब आपका क्या हुआ, अब यहां से क्योंकि सपोर्ट था ये सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने लगा। अगर ऊपर जाने लगा, आप अगर मैं यहाँ पे अगर ये था, तो मैं आपको कह रहा हूँ आज मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि आज मुझे काम था थोड़ा, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया। मैं देखा सेकंड हाफ में, मैं देख रहा था मार्केट, तो सेकंड हाफ में जब मैं देखा तो एक बार मेरा मन हुआ, जब यहाँ पे था मार्केट तो मैंने एक बार सोचा कि लिमिट ऑर्डर में यहाँ तक के लिए लगा दूं। ठीक है, यहाँ तक लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर मैं बोला नहीं, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो जाने दो, एक दिन ट्रेड ना करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सोचा था यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का मेरा टारगेट था, लेकिन मैं नहीं लिया। अच्छा, तो मैं देखा यहाँ पे, आप देखिए कितना बढ़िया आपको ट्रेड दिया, क्योंकि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था। जैसे ही यहाँ पे प्राइस आता एक बार जरूर सपोर्ट लेता, और ये देखिए सपोर्ट लेके अच्छा खासा आपको बढ़िया टारगेट यहाँ नीचे का दे दिया है, बहुत बढ़िया टारगेट दिया है। ठीक है फ्रेंड, ये देख रहे हैं आप, ये कितना अच्छा आपको टारगेट ये दिया है, कितना बढ़िया आपको टारगेट दिया है। ठीक है, यहां से ऊपर गया तो भी आप यहाँ पे ले सकते थे, और अगर यहाँ पे आया तो भी आप यहाँ से अच्छा खासा टारगेट आपको मिल जाता। सेम चीज अभी अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर देखिए क्या होता है, मैंने बहुत बार कहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी टांडेम चलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बैंक निफ्टी के नीचे था इसको पाने का, लेकिन क्योंकि निफ्टी यहीं पे सपोर्ट लेने लगा बहुत ज्यादा, तो निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने लगा, इसलिए बैंक निफ्टी भी आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर जाने लगा, और ये अच्छा खासा सीपीआर के अंदर गया, और फिर सीपीआर से जहां इसने सपोर्ट लिया वहीं सेम आके बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों हमेशा, दोनों को साथ में देखो आप, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साथ में देखो। तो यहाँ पे भी, हालांकि मैं वही कह रहा हूँ आज मैंने ट्रेड नहीं किया है, लेकिन हालांकि मैंने देखा यहाँ पे आके कितना बढ़िया यहाँ से ये अच्छा खासा इसने ट्रेड दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका आज का हो गया, इसमें आज में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आज आपको खुद ही दिख रहा है क्या चीजें हैं। और एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए जब क्या होता है, आपको एक चीज बता दूं, गैप डाउन अगर हुआ, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद यहाँ तक गया, आपको मैं बता दूं इतना होने के बाद फ्रेंड ना, ये मोस्टली ऊपर जाने की ही कोशिश करता है, गैप फिल करने, बहुत कम चांस में ऐसा होता है कि ये फिर नीचे का ट्रेड कंटिन्यू करता है। और अगर ये नीचे आता भी तो ये नीचे कहां तक आता, मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक आता,
यहाँ आके फिर इसको ऊपर जाना ही था, गैप फिल करने जाना ही था, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट डजंट लाइक गैप्स। ओके, तो ये हो गया आज का कि आपका कैसे ये काम किया है और कितना बढ़िया। आप ये देखिए कि कितना बढ़िया प्राइस सीपीआर का रेजिस्टेंस, देखिए निफ्टी में देखिए या बैंक निफ्टी दोनों में देखिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेती है, कितना बढ़िया रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपका प्राइस लेता है सीपीआर का, ये आपके सामने दिख रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे आज के दिन में भी जो मेरे वेबिनार, पहला मेरा जो वेबिनार अटेंड किए होंगे, उनको पता लगा होगा कि आज उनको कौन सा स्ट्रेटजी मिल रहा। हर डेली डेली मैं आपको बोल रहा हूँ, एक या दो स्ट्रेटजी मेरी डेली मिल जाती है, और एक स्ट्रेटजी के एक लॉट से भी आदमी मेरे वेबिनार का फीस निकाल लेता है। 6,000 इज नथिंग। और मैं कुछ कहने वाला हूँ, अभी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से तो मैं अपने वेबिनार का मैं फीस बहुत मतलब मैं 4 टाइम्स मेरा ज्यादा हो जाएगा। तो दिसंबर तक है, दिसंबर तक, अभी 27 नवंबर को वेबिनार है, उसमें 6,000 ही है, लेकिन जनवरी से 100% आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फीस फॉर माय वेबिनार। ओके, जिसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं बस इसलिए ये कर रहा हूँ कि बस मेरा एक था पर्पस था हेल्प करने का, और कुछ नहीं, ठीक है फ्रेंड। अभी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो कल कैसे निफ्टी कामकाज कर सकता है, कल कैसे निफ्टी बिहेव कर सकता है, ये देखिए। कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कल क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन मैं क्या कहता हूँ, एक्सपायरी के दिन मैं कहता हूँ कि भैया आप तुरंत आप एंट्री मत लीजिए मार्केट में, आप क्या कीजिए, आप वेट कीजिए। वेट कब तक का कीजिए, वेट कीजिए 1 PM का या 1:30 के बाद का, 1 या 1:30 तक आप वेट कीजिए, उसके बाद एंट्री देखिए। एंट्री देखने के बाद आपको क्या आपका सेटअप मिल रहा है, अगर आपको आपका सेटअप आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर मिल रहा है चीजें, तब आप एंट्री कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। आप एक्सपायरी के दिन नहीं करेंगे ट्रेड, चलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है एक्सपायरी के दिन, तो आप एक्सपायरी के दिन अगले एक्सपायरी का कॉल या पुट ट्रेड कीजिए। देखिए मैं करता हूं, ऐसा नहीं है मैं जैसे कल के एक्सपायरी का ही करूंगा, लेकिन मैंने उतनी प्रैक्टिस कर ली है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो आप एक दिन में ही सारा चीज लेके जाता है एक्सपायरी, तो इतने दिन का आपका प्रॉफिट एक दिन में पूरा वाइप ऑफ हो जा सकता है आपका अकाउंट। तो आप बेस्ट क्या कीजिए, आप नेक्स्ट डे के एक्सपायरी का कॉल या पुट आप खरीदिए, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, दूसरा इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका कल क्या हो सकता है। कल अगर देखिए, कल पहली बात, कल के दिन में मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ, मैं ओपन इंटरेस्ट से बताता हूँ। लेकिन फिर भी कल अगर मार्केट देखिए, कल फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होके पहला ही कैंडल गैप डाउन ओपन होके प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दिया, आपको यहां से क्या करना है, रीटेस्ट पे आके आपको पुट का पोजीशन बनाना है। अगर आपका मार्केट अगर गैप अप भी ओपन हुआ, गैप अप भी ओपन हुआ, तो भी आपको थोड़ा सा गैप अप, तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा टॉप सीपीआर 17,950 है, यहाँ यहाँ से आपको पुट की पोजीशन बनानी है। और आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, वो S1 रहेगा, जो कि 17,870 है, 17,870 है। तो 17,950 से 17,870 ये एक पोजीशन बन सकती है, ठीक है निफ्टी में। दूसरा चीज आपका क्या हो सकता है, दूसरा चीज आपका है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बना और वो सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग, मतलब सीपीआर से होते हुए ऊपर क्लोजिंग दिया, आपको रिटेस्ट पे आना है सेंट्रल सीपीआर पे और कॉल की पोजीशन बनानी है। आपका टारगेट रहेगा डे हाई विच इज 18,025, और आपका एंट्री क्या रहेगा, 17,925 रहेगा, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 17,900 रहेगा। ये आप देखिए 17,925 पे एंट्री, एसएल ये, टारगेट ये आपको कॉल का पोजीशन बनाना है। ये चीज रहा आपका निफ्टी का। फिर भी मैं अभी ओपन चेन एनालिसिस से भी बताऊंगा। अभी आपको इसमें क्या करना है, देखिए आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा एवरेज सीपीआर है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा वाइड सीपीआर है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर बाय द वे पहला कैंडल यहाँ भी अगर प्रीवियस डे लो के नीचे अगर क्लोजिंग दिया, तो प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दिया पहला ही कैंडल, इसके रिटेस्ट पे आके प्रीवियस डे लो से आपको टारगेट कहाँ लेना है, आपको टारगेट लेना है 37,700 का आपको टारगेट लेना है। 37,700 आराम से, बहुत ज्यादा चांसेस है इसका आने का, ठीक है। 37,700 का चांसेस बहुत। आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री लेनी है 38,000 पे, 38,000 सॉरी 37,700
38,960 पे एंट्री लेनी है एंड 38,000 पे आपका क्या रहेगा, एसएल रहेगा। ये एंट्री है और ये टारगेट है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका हो गया अगर फ्लैट ओपन होके पहला कैंडल डे लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो। अच्छा, दूसरा, अगर आपका थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके और आपका कहां तक गया, आपका सेंट्रल सीपीआर तक गया, कभी कभी यहां भी टच कर दिया, आपको एंट्री यहां लेनी है। कहां पे लेनी है मैं बता देता हूँ। 38,150 पे एंट्री लेनी है और आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 37,9 37,000 37,850। ठीक है, तो 150 से आपको एंट्री 150 पे और 850 पे आपका मतलब 300 पॉइंट का, और आपका जो ये एसएल रहेगा वो रहेगा 38,200 का, आपका 200 या 250 का आपका एसएल रहेगा। ये आपका 250 का एसएल रहेगा। ये बहुत अच्छा आपको ट्रेड यहां से मिल सकता है। एक ये हो गया। दूसरा, अगर बहुत बड़ा अगर आपको एंट्री दिया, वही सेम चीज यहां भी अप्लाई हो रहा है। पहला कैंडल ग्रीन बन गया तो आपको रिटेस्ट पे आना है, 38,150 पे आपको क्या करना है, एंट्री लेना है, एसएल रखना है 38,100 के नीचे, मतलब 38,100 एसएल रखना है और आपका टारगेट रहेगा डे हाई। यहाँ पे कॉल पोजीशन लेनी है डे हाई। तो ये आपका क्या रहेगा, 38,000, 38,000 आप समझ लीजिए 450 का टारगेट है। ये आपका कल के लिए रहा। अब हम कल के लिए देखेंगे कि कल कैसे रह सकता है आपका इसमें ओपन चेन एनालिसिस के हिसाब से कल क्या हो सकता है। तो मैं ओपन चेन एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक मिनट, ये निफ्टी का मैं बता रहा हूं कि निफ्टी का क्या हो सकता है। तो देखिए, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में देखिए कॉल साइड में पहला इन द मनी देख रहा हूँ 17,900 पे। देखिए 17,900 पे 47,000 का पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओआई, ओपन इंटरेस्ट 62 और चेंज इन ओआई इतना है 38 का है। ओआई 17,950 पे और 31,800 का सीओआई, मतलब बहुत ज्यादा ओआई सीओआई, बहुत ज्यादा सीओआई, बहुत ज्यादा पॉजिटिव में। मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कॉल के साइड में ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पुट साइड में, पुट साइड में 70,000 का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन सीओआई कितना है, 19,000 का है, यहाँ पे 9,000 का है। तो मैं आपको एक चीज कहता हूँ, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, कल ऐसा नहीं दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश या ये, लेकिन यहां से ये टाइट पोजीशन दिखा रहा है कि हल्का गैप डाउन हो सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, हल्का गैप डाउन, हल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऊपर नीचे ऐसे ही करते रहेगा और बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा एक्चुअली 1 PM के बाद। जिस हिसाब का मुझे पोजीशन दिख रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं आपको। वैसे कल भी चांसेस ये है कि आपको देखिए आपका ये जो है मतलब 800 तक या 750 तक टच कर सकता है, 750 तक टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉल साइड में देखो बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मार्केट ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है कल के दिन में, नीचे आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा, बेयरिश मुझे थोड़ा लग रहा है, बुलिश मुझे बहुत कम लग रहा है, लेकिन बेयरिश का चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है एज पर ओपन इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो बहुत कम है पुट साइड में एज कंपेयर टू कॉल साइड। कॉल साइड में देखिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सॉरी मैं उसके ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है। ये देखिए बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये देखिए बहुत ज्यादा है। और आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट तो है लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, यहाँ कम है, कम है, बहुत कम मतलब कम है। तो चांसेस बेयरिश रहने के ज्यादा एज कंपेयर टू बुलिश। तो मुझे ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मैं यही कहूंगा। और क्योंकि मुझे देख रहा हूँ 18,000 पे भी आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका निकल गए, यहाँ से लोग अपना पोजीशन कम कर दिए, तो -13,000 का भी दिख रहा है। तो मुझे चांसेस है बियरिश का मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन कल मैं यही कहूंगा बिफोर 1 PM आप एंट्री मत लीजिए, 1 PM के पहले एंट्री मत लीजिए। और मैंने जो आपको 2-3 लेवल बताए उस हिसाब से आप जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा, कल चांसेस बहुत ज्यादा है कि कल आपका मार्केट बियरिश रह सकता है।
और सॉरी, मतलब चांसेस हल्का बेयरिश का, मतलब बेयरिश का थोड़ा मुझे दिख रहा है इंडिकेशन, और 1 बजे तक मुझे साइडवेज दिख रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओपन चेन एनालिसिस। और मैं कहूंगा कि आप लोग भी जाके ओपन चेन एनालिसिस पे जो मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, जो उसका प्लेलिस्ट में मैंने डाला हूं, जाके आप देखिए, 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको खुद भी पता लगेगा। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस है जो आपकी ट्रेडिंग को और इंप्रूव करता है। और दूसरा फ्रेंड, मैं आपको कहूंगा 27 नवंबर को मेरा वेबिनार है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है आप करा लीजिए। 24 नवंबर को मैं क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मैं फीस या कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं एनरोलमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जिसको कराना है आप बिफोर 20 ऑन और बिफोर 24 नवंबर, 24 नवंबर लास्ट डेट है। 24 नवंबर के बाद मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा 27 के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।